मसीह यीशु में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। हालेलुया, हालेलुया। आप सब तशरीफ रखें। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस दिन के लिए, इस खूबसूरत वक्त के लिए जो उसने हमारी जिंदगी में बख्शा। आमीन। और खुदावंद की शुक्रगुजारी भी है। देखिए मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। हालेलुया। तो आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि ख्वाहिश गुनाह को कैसे जन्म देती है। हम देखते हैं खुदावंद के कलाम में से याकूब का खत, उसका पहला बाब और उसकी 14 आयत से। याकूब का खत पहला बाब और उसकी 14 आयत से। निकाला है किसी ने? मुझे पढ़े। हाँ, हर शख्स अपनी ख्वाहिशों में खींचकर और फंसकर आजमाया जाता है। कि ख्वाहिश मामला हो कर गुनाह को जलती है, और गुनाह जब हट चुका तो मौत पैदा करता है। आमीन। हम पढ़ रहे हैं कि ख्वाहिश हमला होकर गुनाह को जलती है। इसका मतलब है कि जब हम ख्वाहिश करते हैं तो फिर उसका ख्वाहिश का जो बीज हम अपने अंदर बोते हैं वो क्या है? गुनाह है। और जैसे जैसे हमारी ख्वाहिशात बढ़ती जाती हैं और वो बीज जो हमने अंदर बोया है ख्वाहिश का वो भी बढ़ता जाता है। और फिर देखते हैं हम जिस्मानी तौर पर जब कोई औरत पर खुदावंद का रहम होता है, वो प्रेग्नेंट होती है, तो स्टार्टिंग में जब उस पर रहम होता है तो वो भी एक बीज है। तो वो बढ़ते बढ़ते फिर क्या होता है, जब टाइम पीरियड पूरा होता है तो फिर माँ बच्चे को जन्म देती है। तो इसी तरह ख्वाहिश का बीज भी जब हम अपने अंदर बोते हैं तो फिर उसके बाद ख्वाहिश जो है जो जन्म किसको देती है? गुनाह को। अब देखा ये जाता है, हम कहते हैं कि ये हमारी ख्वाहिश नहीं, हमारी जरूरत है। हमने जरूरत को और ख्वाहिश को एक ही नाम दे दिया है, लेकिन जरूरत और ख्वाहिश में फर्क है। जरूरत वो होती है जो हमें चाहिए, इस्तेमाल के लिए हमें चाहिए। जैसे हमें रोटी चाहिए, उसके साथ सालन चाहिए, पानी चाहिए, ये हमारी जरूरत है जिंदा रहने के लिए। और अगर हम रहन सहन की बात करें, पहनने ओढ़ने की, तो हमें कपड़े चाहिए अपने जिस्म पर पहनने के लिए, ये हमारी जरूरत है। लेकिन ख्वाहिश क्या है? हमें नॉर्मल आम घर में पका हुआ खाना नहीं खाना, हमें बाहर का खाना खाना है। सब लोग बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो इतने अच्छे अच्छे बाहर के खाने खाते हैं, हम नहीं खा रहे, हमें ये बाहर का ही खाना चाहिए। और हम ये नॉर्मल कपड़े नहीं पहनेंगे, फलां इंसान ब्रांड पहनता है और हमें ब्रांड ही चाहिए। हमने ये सूट देखा है, हमने ये ड्रेस देखा है, हमने ये चीज देखी है, हमें यही चीज चाहिए, हमें यही ड्रेस चाहिए। ये क्या हो गया? ख्वाहिश। और जब ख्वाहिश हमला होती है, जब ख्वाहिश हमारे अंदर बढ़ती है, तो हम फिर क्या करते हैं? हम हर वो काम कर चाहते हैं जो गुनाह की तरफ हमें ले जाता है। जब हम खाना पीना के बारे में, हम खाने पीने के बारे में ख्वाहिश करते हैं, हमें आला किस्म के खाने चाहिए। बच्चे कहते हैं हम ये नॉर्मल खाना खाएंगे नहीं, तो माँ बाप को क्या करना पड़ता है? वो काम भी करने पड़ते हैं जो अनलीगल है, जो गुनाह की तरफ ले जाते हैं, जो खुदा के हुजूर सही नहीं है। हम वो काम शुरू कर लेते हैं क्योंकि पैसा चाहिए, क्योंकि बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करनी है, बच्चों की जरूरत नहीं, ख्वाहिश पूरी करनी है। हम गलत राह तैयार करते हैं, हम गलत तौर पर कमाइयां करना शुरू कर देते हैं, कारोबार करना शुरू कर देते हैं, और फिर वो क्या है? गलत काम तो गलत है, वो क्या है? गुनाह है। और फिर हम क्या करते हैं? अपने जिस्म के लिए हम गलत काम करना शुरू कर देते हैं क्योंकि हमें कुछ बेहतर चाहिए। और जब हम ख्वाहिश करते हैं तो फिर हमारे अंदर, आपको पता है, हसद भी आता है। हम झूठ भी बोल जाते हैं क्योंकि हमें तो आला चीजें चाहिए, हमने अपनी ख्वाहिश को पूरा करना है, तो उसके लिए हम बहुत सारी जगह पे झूठ भी बोल जाते हैं। हमें जो चीज हासिल नहीं होती, जिस चीज की हमने ख्वाहिश की है और किसी और के पास है, तो फिर हम उससे नफरत भी करना शुरू कर देते हैं, हसद भी करना शुरू कर देते हैं। तो क्या हुआ? ख्वाहिश ने जन्म किसको फिर दिया? गुनाह
बढ़ती जाएगी, गुनाह जो है वो बढ़ता जाएगा। जैसे हम देखते हैं खुदावंद के कलाम में यूहन्ना पहला खत हम देखते हैं कि जो खुदा के लोग होते हैं वो ऐसी चीजें नहीं रखते। लिखा है 2 बाब उसकी 15 आयत से हम पढ़ेंगे, ना दुनिया से मोहब्बत रखो ना उन चीजों से जो दुनिया में है, क्योंकि अगर हम दुनिया से मोहब्बत रखते हैं तब ही हमारे अंदर ख्वाहिशात पैदा होती हैं। अगर हम खुदा के लोग हैं तो हमें फर्क नहीं पड़ता कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पहन रहा है, किसका रहन सहन कैसा है, कोई कितने आला घर में रहता है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जिंदगी पाकीज़गी के साथ, रास्ते के साथ, खुदा के साथ चल रही है, और अगर खुदा की मर्जी होगी तो वो हमें जरूर देगा। तो हमने पढ़ा, ना दुनिया से मोहब्बत रखो और ना उन चीजों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, जो ख्वाहिशात पालता है और बुरी राहें इख्तियार करता है वो बाप से नहीं है, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अबद तक कायम रहता है। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं कि ये शुरू ही से ख्वाहिशात का जो काम था ये शुरू हो गया। बाकी अदर में हम देखते हैं जब इब्लीस ने हवा से कहा कि ये फल जो है वो बहुत ही अच्छा है, आपकी आंखें खुल जाएगी, और खुदा के कलाम में लिखा है जब हवा ने वो फल देखा तो वो देखने में क्या था, खुशनुमा था। किसने देखा? आंखों ने देखा। आंखों के जरिए भी हम ख्वाहिशात करते हैं। यहाँ हमने पढ़ा कि ख्वाहिशात कौन कौन सी है, जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश। और जब उसकी आंखों ने देखा कि ये फल तो बहुत खूबसूरत है तो फिर उसके अंदर ख्वाहिश पैदा हुई कि हमें इसे खाना चाहिए। ऐसे ही जब हम कोई चीज देखते हैं तो हमें वो देखने में खूबसूरत लगती है तो फिर हम उसे अपनाना चाहते हैं, हमें वो चाहिए है, चाहे उसके पीछे कितनी ही कोई बदी है, कितना ही गुनाह है, कितना ही वो गलत रास्ता है। लेकिन आजकल की जनरेशन देखे वो कहती है कि हम कुछ भी करेंगे लेकिन हम वो चीज हासिल करेंगे। और हवा ने भी क्या किया, वो फल खाया तो फिर क्या हुआ, उनकी मौत हो गई। हमने पीछे पढ़ा याकूब के पद में कि जब जन्म देती है गुनाह को ख्वाहिश तो फिर गुनाह पैदा होता है, उसके बाद मौत पैदा होती है। आप जानते हैं, देखिए ख्वाहिश ने 2 चीजों को पैदा किया है। पहले उसने गुनाह को पैदा किया और फिर उसके बाद उसने मौत को भी पैदा कर दिया। और जब हवा ने ख्वाहिश की और उसने वो फल खाया तो क्या हुआ, मौत पैदा हुई। वो जिस्मानी तौर पर तो नहीं फौरन मरे, लेकिन रूहानी तौर पर उनकी मौत हो चुकी थी, वो रूहानी तौर पर मर चुके थे। इसी तरह हम जब मुकद्दस दाऊद को देखते हैं तो क्या हुआ, जब बैतशबा नहा रही थी तो उसने देखा, आंखों से देखा, आंखों की ख्वाहिश, जब उसने देखा तो उसे वो खूबसूरत लगी और उसने उसके साथ गुनाह करना चाहा और किया भी। तो क्या हुआ, वो भी रूहानी तौर पर मर गया। वो बात की बात है, उसने बहुत खुदा के हुजूर तौबा की, माफी मांगी। बहुत सारे ज़बूर में हम देखते हैं वो कहता है कि मुझे माफ कर दे, मैं अंधेरे में भी चला जाऊं, धूप अंधेरे में भी चला जाऊं, तू वहां भी मुझे देखता है, क्योंकि गुनाह हम जहां भी करते हैं खुदा हमें देखता है, खुदा से कुछ भी छुपा नहीं है। तो फिर उसने एक और शेखी मारी, उसके शौहर को मरवा दिया, कत्ल करवा दिया, और ये भी क्या था, गुनाह था। लेकिन किसकी वजह से, ख्वाहिश की वजह से। ख्वाहिश करना बुरी बात नहीं है, लेकिन हम देखें कि ख्वाहिश है कैसी। हम अगर नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं, एक रास्ते के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, तो क्या जरूरत है गुनाह की तरफ जाने के लिए। हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें सामने आती हैं, वो बात जब वहाँ जिक्र भी किया जाए तो वो फिर सुनने वाले समझते हैं कि शायद हमें पॉइंट किया जा रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि नॉर्मल चीज से आपका गुजारा हो रहा है, लेकिन फिर भी हम एक अच्छी क्वालिटी चाहते हैं अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, इस चीज को पूरा करने के लिए कि दूसरे के पास वो
चीज है लेकिन मेरे पास नहीं है। आप जानते हैं यीशु मसीह जब उन्होंने 40 दिन का वादा किया तो इब्लीस को पता था कि अब इसको खाने की जरूरत है, तो वो आया और उसने कहा कि अगर तू कहे ये पत्थर जो है रोटियां बन जाए तो ये बन जाएगी। और फिर उसने उसको पूरा वो शान और शौकत दिखाई, आंखों की ख्वाहिश सामने रखी कि अगर तू मुझे सिजदा करेगा तो ये सारी शान और शौकत मैं तुझे दे दूंगा। इब्लीस बहुत मकार है मेरे अजीजों, वो चाहता है हमें किस चीज की जरूरत है, वो हमें खाने की जरूरत है, पहनने की जरूरत है, ये जरूरत है या हम ख्वाहिश कर रहे हैं और इसके लिए हम कुछ भी कर जाएंगे और वो अपनी मकारियां करता है। उसने यीशु को नहीं छोड़ा, वो उसके पास आया और यीशु बार बार क्या कहता रहा, ऐ इब्लीस दूर हो, ऐ इब्लीस दूर हो। और उसने तो आज हमें भी इख्तियार दे दिया है कि हम उसको डांट सकते हैं, उसको हुक्म दे सकते हैं और वो हमारे हुक्म को मानेगा। और इब्लीस जो है वो हमें अपने जाल में फंसाना जानता है और वो हर बार कोशिश करता है कि हम उसके जाल में फंस जाएं। जब हमने याकूब के खत में 14 आयत में पढ़ा, हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंसकर आजमाया जाता है। आप जानते हैं जब हम मछली पकड़ते हैं तो उसके लिए हमें एक क्या कांटा चाहिए होता है जिसमें हम मछली को पकड़ने के लिए उसमें क्या लगाते हैं, कोई कीड़ा लगाते हैं, कुछ भी जो भी वर्म्स वगैरह हम लगाते हैं उसमें। तो मछली को पकड़ने के लिए, उसको खुराक देने के लिए, उसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसको पानी में फेंका जाता है और फिर क्या होता है, मछली को वो बहुत खूबसूरत मंजर लग रहा होता है, उसके ख्याल में होता है कि शायद ये मेरे लिए खुराक आई है, मैं इससे ताज़ा कम हो जाऊंगी। लेकिन जब वो उसमें आती है तो क्या होता है, उसे बाहर खींच लेता है इंसान। तो यहाँ पर हमने यही पढ़ा कि हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंसकर, मछली भी उसमें फंसती है उस कांटे में और फिर उसे खींचा जाता है और फिर क्या होता है, जब बाहर आती है तो तड़प तड़प कर मर जाती है। आज इब्लीस भी चाहता है हमारी ख्वाहिशों को। अगर मछली चाहे तो वहां भी उसे कुछ ना कुछ पानी में मिल ही सकता है, लेकिन आसानी ख्वाहिश है ना उसके दिल में कि ये जो चीज तैर रही है मैं इसे ही पकड़ लेती हूँ, उसे बड़ी खूबसूरत वो लगती है। और इब्लीस और गुनाह जो है हमेशा खूबसूरत होकर ही आता है। गुनाह जो है कभी भी खौफनाक और गंदी शक्ल में आपके सामने नहीं आएगा। गुनाह हमेशा उलझाता है ताकि वो हमें खूबसूरत लगे और हम उसमें खींचे चले जाएं। और इब्लीस भी ऐसे ही हमारी ख्वाहिशात को वो जानता है और उन्हीं ख्वाहिशात को हमारे सामने रखता है और फिर हम क्या करते हैं, उन्हीं ख्वाहिशों में फंस जाते हैं और फिर वो हमें अपनी तरफ खींच लेता है। और जिस तरह मछली पानी से बाहर आकर तड़प तड़प कर मर जाती है, इसी तरह हम भी जब उन ख्वाहिशों के पीछे खींचकर उसकी तरफ इब्लीस के जाल में, उस कांटे में फंस जाते हैं, तो फिर हम खुदा की गुर्बत से दूर हो जाते हैं, हम खुदा के घर से दूर हो जाते हैं, हम खुदा के कलाम से दूर हो जाते हैं, हम खुदा के आयन से दूर हो जाते हैं और फिर हम इब्लीस में धंसते चले जाते हैं और इब्लीस हमें जो है वो मुकम्मल तौर पर दबोच लेता है। इसी तरह जैसे आप जानते हैं हननिया और सफीरा की भी स्टोरी आपके सामने बहुत दफा शेयर की गई। उन्होंने भी क्या किया, जमीन बेची, लेकिन उनके दिल में भी ख्वाहिश आई कि क्यों ना हम थोड़ा सा हिस्सा रख लें अपनी ऐशो आराम के लिए, हमने भी जिंदगी गुजारनी है, हमें भी कुछ चाहिए। तो उन्होंने झूठ बोला क्योंकि दिल में ख्वाहिश आ गई। तो पतरस ने कहा कि क्यों इब्लीस ने तुम्हारे दिल में, मतलब अगर हम किसी चीज को देखते हैं या सोचते हैं तो ख्वाहिश जो हमारी होती है वो जन्म जो है वो दिल ही हमारे गुनाह को देता है। क्योंकि खुदावंद के कलाम में हम पढ़ते हैं इमसाल 7 बाब उसकी 24 आयत में देखते हैं कि गुनाह पैदा कैसे होता है। गुनाह जो है वो दिल में पैदा होता है। 7 बाब और उसकी 24 आयत में लिखा है, सो अब ऐ बेटो मेरी सुनो और मेरे मुंह की बातों पर तवज्जो करो, तेरा दिल उसकी राहों की तरफ मायल ना हो, तू उसके रास्तों में गुमराह ना होना, क्योंकि उसने बहुतों को जख्मी करके गिरा दिया, बल्कि उसके मकतूल बेशुमार हैं। उसका घर पाताल का रास्ता है
25 आयत में लिखा है, तेरा दिल उसकी राहों की तरफ मायल ना हो। अब राहों पे क्या चलते हैं? राहों पे तो कदम चलते हैं। कदमों से हम पाँव से चलते हैं तो कोई हम राह जो है वो उसको पूरा करते हैं। राह पर हम जब रास्ते पर चलते होते हैं, हमारा दिल तो नहीं चल रहा होता, हमारे पाँव चल रहे होते हैं। लेकिन लिखा है तेरा दिल, मतलब हमारा दिल जो है वो हमें बुरी तरफ लेकर जाता है। वो हम ख्वाहिश अगर आंखों से नहीं करते हैं तो इरादा हम दिल में करते हैं। दिल में गुनाह पैदा होता है तो तब हम जो है वो गुनाह में धंसे चले जाते हैं। तो हमें अपने दिल को पाक करना है। जैसे दाऊद के आंखों ने देखा लेकिन उसके दिल ने गुनाह किया। अगर उसका दिल वो मजबूत कर लेता तो आंखें देखती रहती। अब अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें हमारी आंखों के सामने होती हैं। जब हम कहीं जाते हैं या हम कुछ चीज देखते हैं, बहुत सारी ऐसी गुनाह वाले सीन हम देख लेते हैं। कोई ऐसा सीन तो क्या हम उस चीज की ख्वाहिश करेंगे कि ये हम करें? अगर हमारा दिल मजबूत होगा तो हमारी आंखों के सामने कुछ भी क्यों ना आ जाए, कितना भी हसीन कोई या मंजर या कोई भी बदी क्यों ना आ जाए, हम उसकी ख्वाहिश नहीं करेंगे क्योंकि हमारा दिल क्या है? हमारा दिल मजबूत है। और खुदावन के कलाम में लिखा भी है कि हमें अपने दिल को मजबूत करना है। दिल जो है वो सबसे ज्यादा लाइलाज और हीलेबाज है। इसको कौन दरियाफ्त कर सकता है? क्योंकि दिल जो है ये इंसान को मुकम्मल तौर पर मजबूर कर देता है ताकि हम बुरी राहें इख्तियार करें। 5 बाब और मत्ती 5 बाब उसकी 28 आयत में हम देखेंगे, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि ज़ना ना करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ ज़ना कर चुका। मतलब जब हम निगाह करते हैं, आंखों से देखते हैं, लेकिन गुनाह कौन करता है? दिल करता है। लिखा है कि हमने बुरी निगाह से किसी औरत को देख भी लिया है या किसी औरत ने किसी मर्द को देख लिया है तो वो ज़ना कर चुका है। कि अगर हम किसी के बारे में कोई बुरा सोच लेते हैं, खाली यही नहीं कि हम औरत मर्द को देखने से बुरी निगाह से और मर्द औरत को देखने से ज़ना होता है, अगर हम किसी के बारे में कोई बुरा मंसूबा बना लेते हैं, किसी के बारे में दिल में नफरत रख लेते हैं, लेकिन हम मुंह से उसके साथ खुशी के साथ पेश आ रहे हैं, मुंह के सामने हम उससे मोहब्बत से पेश आ रहे हैं, लेकिन दिल में हसद है, नफरत है, तफरका है, तो क्या है? गुनाह हो चुका है, ख्वाहिश हामला हो चुकी है और बहुत जल्द गुनाह को जन्म देने वाली है। क्योंकि हमने पढ़ा कि फिर मौत पैदा होती है। अब हम कहते हैं कि हमने तो बहुत गुनाह किए या मैंने तो ये गुनाह किए, पहले मैंने गुनाह किए थे, इतने साल हो गए कर चुका हूँ, लेकिन मैं तो नहीं मरा। खुदा के कलाम में तो लिखा है जो गुनाह करता है वो मर जाता है। लेकिन रूहानियत की भी बात हो रही है। आप रूहानी तौर पर मर सकते हैं, आपको कोई बीमारी लग सकती है, क्योंकि लिखा है कि गुनाह जो है वो मौत को पैदा करता है। और फिर जिस्मानी तौर पर जब हम मर जाते हैं अगर गुनाह में, तो फिर हमारे जिंदा होने की उम्मीद नहीं है कि हम रूह में जिएंगे और खुदावंद यीशु मसीह के साथ शराकत करेंगे। आमीन। तो मेरे अजीज, हमें अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाना है। जब हम अपनी ख्वाहिशात को मार देंगे, जो खुदा ने दिया है, जितना दिया है, हम उसमें शुक्रगुजारी करना शुरू कर देंगे, तो फिर ख्वाहिश जो है वो हामला नहीं हो सकती। वो गुनाह को फिर जब हामला नहीं होगी तो गुनाह को कैसे जन्म देगी? हमारे अंदर गुनाह आएगा ही नहीं, क्योंकि गुनाह कौन करवाता है हमसे? प्लीज वो खूबसूरत चीजें हमारे सामने लाता है, वो ऐसी चीजें हमारे सामने लाता है जिसे हमें करने को दिल चाहता है। और जब हमारा दिल मजबूत होगा तो फिर अभी इसकी कोई मकानी नहीं चलेगी। आज मेरे साथ एक आखिरी आयत देखेंगे, इमसाल 4 बाब और उसकी 23 आयत। सब बोलेंगे मेरे साथ, अपने दिल की
खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सर चश्मा वही है। इसका मतलब है कि दिल जो है वो मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर दिल मजबूत होगा तो फिर हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं, हम अपनी जिंदगी की हिफाजत कर सकते हैं, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा जो है वो दिल ही है। अगर दिल हमारे कंट्रोल में है तो फिर कोई भी ख्वाहिश, कोई भी गुनाह, कोई भी इब्लीस की मकारी हमें गुमराह नहीं कर सकती। खुदा से दुआ मांगा करें, क्या खुदा मुझे मजबूत दिल दे ताकि मैं दलेर हो जाऊं और इब्लीस और इस इब्लीस की मकारियों पर, इन दुनियावी चीजों पर मैं फतह पा सकूं, इन पर गालिब आ सकूं। क्योंकि जब हम दुनिया पर गालिब आ जाते हैं तो फिर बदी हमें छू नहीं सकती, और फिर जब बदी नहीं छुएगी तो फिर मौत कैसे पैदा होगी। अगर हम जिस्मानी तौर पर मर भी जाते हैं, मरना तो हर किसी ने है, लेकिन हम रूहानी तौर पर जी उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो आज के कलाम के वसीला खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और तौफीक बख्शे कि हम आज से इस बात का इरादा कर ले कि हमने अपनी ख्वाहिश पर काबू पाना है, ताकि हमारे अंदर गुनाह जो है वो पैदा ना हो, ताकि ख्वाहिश का जो बीज है गुनाह का वो हमारा बदन जो है ना हो सके। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जब ख्वाहिशें बढ़ती हैं तो फिर गुनाह जो है वो अपनी शक्ल ले लेता है, हम उसमें धंसते चले जाते हैं। जैसे जिस्मानी तौर पर भी देखें तो जब प्रेगनेंसी होती है तो स्टार्टिंग में पता नहीं चलता, लेकिन जैसे जैसे मंथ बढ़ते हैं तो वो जो एक शक्ल ली होती है वो सामने आती है। इसी तरह जब हम स्टार्टिंग में हमारे अंदर ख्वाहिशात आती हैं, किसी को भी नहीं पता चलता और शायद हमें भी नहीं पता चल रहा होगा कि हम गुनाह की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ख्वाहिशें बढ़ती जाती हैं तो गुनाह अपनी शक्ल लेना शुरू कर देता है और तब हमारी जिंदगी में मुसीबतें और परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। जैसे आप जानते हैं हननिया और सफीरा ने ख्वाहिश उनके दिल में आई तो क्या हुआ, उसी वक्त वो मर गए, वहीं गिरे और दोनों के दोनों मर गए, मौत उसी वक्त उन पर आ गई। आमीन। सो मैं खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे।